क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खुश हैं। चैप्टर 1 से कोई परेशानी अभी तक? कल वाली बातों से कोई घबराहट घर जाके हुई हो, कोई परेशानी घर जाके हुई हो तो बता दें। आपका फर्स्ट डे है ना? आपका भी फर्स्ट डे, कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट डे तो नहीं है, कल आए थे ना? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। चैप्टर 1 में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या? हमने एक कहानी शुरू की थी कि डाटा क्या होता है, ऐसे ही है। डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको आप प्रोसेस करते हैं ताकि आप एक्शनेबल इंसाइट्स निकाल सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, प्लानिंग कर सकें, स्ट्रेटजीज बना सकें। फिर हम लोगों ने कहा था कि डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, दो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और हर एक के आगे दो दो किस्में होती हैं। क्वालिटी की क्या होती थी? ऑर्डिनल, नॉमिनल, और क्वांटी की डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। फिर हम लोगों ने कहा था कि डाटा को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। इसकी भी दो कैटेगरीज थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद इंटरनल। और फिर कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डाटा की तीन कैटेगरीज होती हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। जिसमें से हम लोगों ने किन दो पे बात कर ली थी, स्ट्रक्चर्ड पे। और आज हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोगों ने क्या बातें करनी है? नंबर 1 हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ सेमी स्ट्रक्चर्ड। नंबर 2 हम लोगों ने इस चैप्टर के जो आई कैप में MCQs उसके क्वेश्चन बैंक में है वो सॉल्व करने हैं। फिर एक एक MCQ हमें मिलता है मॉडल पेपर में और जो रिसेंट पेपर आया उसको देखना है, ताकि बाय एंड ऑफ दिस डे, बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर आई शुड से, आपका चैप्टर नंबर 1 100% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फिर क्लास के एंड पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी दूंगा, तो ज़रा उसको भी सुन लीजिएगा। ये मैंने कुछ सामने लिखा है, अली 20 लाहौर। क्या मतलब है इसका? इसका मुझे मतलब बताइएगा। अली 20 लाहौर का पढ़ के क्या समझ आ रही है? अली 20 नंबरिया लाहौरिया। हाँ जी, अली 20 लाहौर को समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जो कि फ्री फ्लोइंग है? अच्छा, कैसे पता चला कि अनस्ट्रक्चर्ड है? इट इज नॉट इन टेबल। और टेबल से क्या मुराद है? रोज एंड कॉलम। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर इस तरह के दो और नाम लिखे हों, उसामा 25 लाहौर, शाहजमान, ना बड़ा ना तेरा, 16, कहाँ से हो? कराची। तो ये तीन डाटा क्या आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं? नहीं, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। ये है अनस्ट्रक्चर्ड, ये किसी टेबल में स्टोर नहीं। अच्छा, अनस्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी खामी होती है वो क्या होती है? उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता, उसको सर्च नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, हम इस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में अगर एनालिसिस का फीचर ऐड कर दें किसी भी तरीके से, किसका फीचर ऐड कर दें? एनालिसिस का फीचर ऐड कर दें, तो जो डाटा बनता है उसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। रिपीट, एक ऐसा डाटा जो कि ओरिजिनली क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड की खामी क्या है? तो मुझे चाहिए अनस्ट्रक्चर्ड डाटा मगर एनालिसिस के साथ।
तो अगर मैं इसमें कुछ एनालिसिस के टूल्स ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा फिर? सेमी स्ट्रक्चर्ड। पहले इतनी बात जहन में लेकर आए, इतनी बात दिमाग में बैठती है, बैठती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा डज नॉट कन्फर्म टू द रिजिड स्ट्रक्चर। व्हाट वी मीन बाय दिस रिजिड स्ट्रक्चर? नॉट इन टेबल, यानी कि ये टेबल के अंदर बाउंड नहीं है, रिजिड नहीं है, किसी डेटाबेस में नहीं है, किसी टेबल में स्टोर नहीं है, बट कंटेन्स सम टूल्स जो कि उसको ईजियर बना देते हैं टू ऑर्गेनाइज, टू सर्च। अब वो टूल्स क्या है? पहला टूल है मार्कर्स। पहला टूल क्या है? मार्कर्स। अब मार्कर क्या है? मार्कर इज कि मैं इस इंफॉर्मेशन को 3 हिस्सों में ब्रेक कर दूं। अली क्या है? 20 क्या है? और लाहौर क्या है? अब बताएं, अब ये इंफॉर्मेशन पढ़ी जा रही? पढ़ी जा रही? क्या मैंने एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही रखा है, मगर अब क्या ये रीडेबल हो गया? अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर्ड है, नहीं, ये भी टेबुलर फॉर्म में नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है, अनस्ट्रक्चर्ड को क्या लगा दिया है? मार्कर्स लगा दिए हैं, जिससे ये डाटा क्या हो गया है? रीडेबल, सर्चेबल, अंडरस्टैंडेबल, और इसको मैं क्या कर सकता हूं? एनालाइज कर सकता हूं। ऑप्शन नंबर 2 HTML। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? HTML। HTML आपने देखा होगा, जितने भी ये वेब पेजेस होते हैं जो आप किस पर चलाते हैं? वेब ब्राउज़र पे चलाते हैं। जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनके बैकएंड के ऊपर जो कोडिंग चल रही होती है वो किसकी होती है? HTML की होती है। किसकी होती है? आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने घर में भी उसे ट्राई करना है, बट जस्ट टू क्विकली विंडो भी, हाँ जी देखिएगा ज़रा, ये क्या ओपन हो गया? रुको, कोई वेब पेज बताएं, आई कैप कर लेता हूँ। ये मैं आई कैप के उसमें जा रहा हूँ, वेबसाइट पे जा रहा हूँ। आगे वेबसाइट पे आगे आपने प्रेस करना है Ctrl+U। क्या प्रेस किया? Ctrl+U। Ctrl+U करने से वो आपको दिखा रहा है इस वेबसाइट का सोर्स, कि ये वेब पेज क्रिएट कैसे हुआ, कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज़ हुआ है, कौन सी कैटलॉग यूज़ हुई है, तस्वीरें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, लिंक्स कौन कौन से लगे हुए हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। अब अगेन इस चीज़ को देख के ना अक्सर बच्चे ये कहते हैं, या अल्लाह अब तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी। नहीं, आपको ये सीखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसकी शक्ल दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि HTML होता क्या है। HTML होता क्या है? हाँ, जो पिछला एडिशन था किताब का उसमें आई कैप ने ये काम किया था कि 2-3 कोडिंग्स सफ़े पे डाल दी थी। अगर आपने शायद लास्ट एडिशन देखा हो कभी बुक का, इस दफ़ा आई कैप ने उसको भी फारिग कर दिया, उड़ा दिया। बट जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रेजेंट कैसे होता है, सिर्फ आपको उसकी शक्ल दिखा रहा हूँ। इसलिए आपने सिर्फ करना ये कि आपने कंट्रोल के बाद क्या प्रेस करना है? U, या आपने Ctrl+Shift+I दबाना, Ctrl+Shift+I, तो वो यहाँ पे आपको उसका बैकएंड खोल के दिखा देगा कि इस पेज पे हेडिंग किस तरह से आ रही है, पैराग्राफ किस तरीके से आ रहे हैं, आइटम्स कैसे लिखी हुई हैं, कौन सा स्कीमा यूज़ हुआ है, नाम कैसे कैसे आ रहे हैं, फॉन्ट साइज़ क्या है,
थीम क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, हेडर क्या है, क्लास क्या है। अब अगेन इस डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो HTML में जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये 3 चीज़ें हैं। ये MCQs में पूछा जा सकता है। नंबर 1, ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर H1, ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है हेडिंग। इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो P लिखा हुआ है इसका मतलब है, ब्रैकेट में जो A लिखा हुआ है इसका मतलब है। बस इतनी बात पता होनी चाहिए। कितनी बात पता होनी चाहिए? इतनी बात पता होनी चाहिए। ब्रैकेट में क्या है? H1, इसका मतलब क्या है? हेडिंग। ब्रैकेट में PS का मतलब है, ब्रैकेट में AS का मतलब है। इसको नोट कर लें, करना तो इसको नोट कर लें। कर लिया नोट? हो गया? नेक्स्ट जरा देखें क्या लिखा हुआ है आगे। XML। चलें इसका भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं ज़रा डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँ। बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, मैंने ओपन किया, शो हो रहा है ना आपको? मैंने ओपन किया नोटपैड। क्या ओपन किया? नोटपैड। और ये मैंने कुछ भेजा है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और जाके इधर पेस्ट कर दिया। क्या आपको ये शो हो रहा है नोटपैड? नोटपैड शो हो रहा है? ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं? पढ़ें ज़रा। पढ़े 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 पढ़े, शाबाश। क्या लिखा हुआ है? HTML फाइल, हेड यानी कि हेडर, टाइटल, माय फर्स्ट पेज, टाइटल, और इसके साथ क्या आ रही है? एक स्लैश आ रही है। नीचे क्या लिखा हुआ है? हेड यानी कि हेडर। ऊपर विदाउट स्लैश है, नीचे विद स्लैश है। विद स्लैश मीन्स क्लोज, विदाउट स्लैश मीन्स ओपन। अब पढ़े ऐसा नीचे। बॉडी, H1 मीन्स हेडिंग, स्टूडेंट की हेडिंग आएगी, हेडिंग क्लोज हो जाएगी। नीचे क्या आएगा? नेम, फिर एज। पढ़े, शाबाश। पढ़ लिया? अब इसको सेव करते हैं।
इसका नाम रखते हैं index.html। index.html। और ये सेव कहाँ पे हुई है? सेव एज कर लेते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं index.html। चलो कहाँ पर नजर आ रही है आपको? ये जादू हुआ, जादू हुआ। अब देखें ऊपर मेन हेडिंग क्या आ रही है? स्टूडेंट डाटा। नीचे क्या आ रहा है? नेम। उसके नीचे बस इसके बैकएंड की कोडिंग क्या थी? कुछ इस तरीके से। ऊपर क्या था? एक बड़ा हेडर, ठीक है, और नीचे डाटा था, स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, फिर नीचे नेम 20 और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? क्रॉस या स्लैश। स्लैश का मतलब है क्लोज और विदाउट स्लैश मींस ओपन। तो अब अगर मैं दोबारा से आऊं उसी टेक्स्ट पे तो देखें हेड टाइटल माय फर्स्ट पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज पे वो क्या शो कर रहा है? स्टूडेंट डाटा। तो ये आगे उसकी बॉडी स्टूडेंट डाटा, नीचे क्या आ रहा है? नेम, एज और सिटी। और ये नेम, एज, सिटी को कैसे कैप्चर कर रहा है? यहां से बॉडी से नेम, एज और सिटी। एज क्या थी? 20। सिटी क्या थी? लाहौर। नेम क्या था? अली। ये पी क्या है? पैराग्राफ, यानी कि ये एक नए पैराग्राफ में आएगा। देखें जरा गौर से, उसने इसका क्या बनाया? एक नया पैरा बनाया, उसके सामने लेके तो नहीं गया ना। तो ये डाटा जो कि शुरू में एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पे था, उसको मैंने इस कोड के जरिए, एक्सएमएल के कोड के जरिए किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? सेमी स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? सेमी स्ट्रक्चर्ड में कन्वर्ट कर दिया ना। इसी तरह एक और होता है जेसन। क्या होता है? जेसन। इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट ओपन, नेम अली, दूसरी ब्रैकेट एज 20 और ब्रैकेट क्लोज। ये इससे ज्यादा आसान है। जेसन ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है एज कंपेयर टू एक्सएमएल। बस इतनी बात आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ आती है? इतनी बात समझ आती है? कहानी से आगे भी है, मगर एग्जाम लेवल तक ये इतना नॉलेज बहुत है, किताब में इतना भी नहीं दिया हुआ। बट एटलीस्ट इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमने अनस्ट्रक्चर्ड को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, किसमें? सेमी स्ट्रक्चर्ड। जरा नोट्स पे जाएं, आपको एक टेबल मिलेगा। पेज नंबर कौन सा है? पेज 3 पे देखें, एंड में एक टेबल बना होगा, बना हुआ है। अब जरा ये सारी बातें पढ़ें। सारी बातों को एक दफा रीड करें। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ? टैग्स एंड मार्कर्स। ये वो एलिमेंट्स हैं डाटा के अंदर जो कि डाटा को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? स्ट्रक्चर, या उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हालांकि है वो क्या? अनस्ट्रक्चर्ड। फॉर इंस्टेंस टैग्स कैन बी यूज टू लेबल। आपके व्हाट्सएप में लेबल्स आते हैं, वो क्या है? टैग। वो भी क्या है? टैग्स।
नीचे आए, XML, इसको रीड करें, XML रीड करें। XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज दैट यूजेस, अगेन बात वही करेगा, टैग्स टू डिफाइन डाटा। Unlike structured data which is unlike structured data which is stored in tables, XML is more flexible और ये किसी भी तरीके के डाटा को किस में कन्वर्ट कर देती है? इनटू नेस्टेड इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या है? जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये XML से क्या है? लाइट वेट। और XML से क्या है? इंसानों के लिए इजी टू यूज, काम वही करता है। और एंड पे क्या है? HTML नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है? वेब पेजेस को डेवलप करने में। कहाँ पे यूज होता है? वेब पेजेस को डेवलप करने में। इससे ज्यादा नॉलेज एग्जाम के लिए जरूरी नहीं। इतनी बात समझ आती है? अच्छा, अब आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कभी ईमेल देखी है अपनी खोल के? जब आप ईमेल को कंपोज करते हैं, नजर आ रही ईमेल? ये क्या लिखा हुआ? यहां पे क्या आता है? ये बॉडी है और ये क्या है? सेंड का बटन। मैं ईमेल करना चाहता हूं उसामा वहीद को, मैंने यहां पे क्या टाइप किया होगा? ईमेल एड्रेस। यहां पे क्या लिखता हूं मैं? सब्जेक्ट क्या होता है? कि ये ईमेल किसके मुताल्लिक है, किसके बारे में है? तो मैं यहां पे लिखता हूं DSR टेस्ट 1 इंफॉर्मेशन, ठीक है? और यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज द बॉडी ऑफ ईमेल जहां पर मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं मगर मैं लिखना पसंद नहीं करता। कुछ भी लिख लें। ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं? ये जो 2 है और ये जो CC है, सोच के बताइएगा ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? 2 और CC, 2 और CC, 2 और CC, 2 और CC अपने अंदर एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, क्योंकि इनका एक टेबल मेंटेन होता है। कैसे? जब आप यहां पे सर्च करते हैं तो क्या आप किसी के ईमेल के नाम के साथ सर्च नहीं करते? करते हैं ना? तो हर वो चीज़ जो सर्चेबल है, इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी कहाँ पे सेव हुई हुई है? टेबल में सेव हुई हुई। इसके बैकएंड में कोई ना कोई टेबल चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने नाम के साथ जितनी भी मेल्स थी वो सारी की सारी आ गई। अब इस मेल के अंदर ये जो PDF की फाइल आ रही है, या कोई तस्वीर है, या कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है, या कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। तो ऊपर हेडर क्या है? स्ट्रक्चर का। नीचे बॉडी क्या है? ऊपर हेडर नीचे बॉडी। कंबाइन ईमेल क्या है? सेमी स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर डाटा भी आ रहा है और उसमें अनस्ट्रक्चर डाटा भी आ रहा है। इसी चीज को दोबारा से देखें। अब देखें, इस डायग्राम को तसल्ली से देखें, इस डायग्राम को तसल्ली से देखें, प्रॉपर। रहमान फोकस कर दो। ऊपर देखें क्या आ रहा है? ऊपर क्या आ रहा है? फ्रॉम किसकी तरफ से है? टू किसको करनी है? CC क्या होता है? कार्बन कॉपी के। ये ईमेल 2 के अलावा किसको और जानी चाहिए? और यहाँ पे क्या आ रही है? डेट। ये सारे वो एरियाज हैं जिनसे आप किसी भी ईमेल को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपका? स्ट्रक्चर्ड डाटा।
नीचे जो बॉडी आ रही है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और पूरी ईमेल क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। इतनी बात समझ आ गई? अगली बात सुने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सर्च करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करना है कोई टेक्स्ट, मैं सर्च करना चाहता हूं कि मेरी किस ईमेल में शो हो रहा है ना, हाँ, मेरी किस ईमेल में 720 लिखा हुआ है, मेरी किस ईमेल में क्या लिखा हुआ है, 720 लिखा हुआ है। मैंने 720 टाइप करके एंटर प्रेस किया, तो ये वो सारी मेल्स ले आया जिसमें क्या लिखा हुआ है, 720। अब ये जो मैंने 720 किया है सर्च करने के लिए, ये सर्च किसको कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड को कि अनस्ट्रक्चर्ड को, अनस्ट्रक्चर्ड को। ये सर्च किसको कर रहा है, यानी कि बॉडी में से ढूंढ रहा है कि 720 कहां कहां पे लिखा हुआ है। कहां गया, इसको मैं कहूंगा टैग या मार्कर, इसको मैं क्या कहूंगा, टैग या हैशटैग। सुना हैशटैग क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं हैशटैग्स, ये क्या होते हैं, हैशटैग्स क्यों यूज करते हैं, ताकि सर्च किया जा सके, उसको अपने कमेंट को सर्चेबल बनाने के लिए, अपनी पोस्ट को सर्चेबल बनाने के लिए। भाई ये देखें, लेट मी ओपन अ यूट्यूब फाइल, कोई अच्छा सा वो मुझे बताएं चैनल मेरे अलावा। चले मैं जाता हूं इधर PSL पे जाता हूं, सब अच्छा सा नहीं है, चले जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं नीचे आऊं तो जरा ये गौर करें, ये जो एरिया ब्लू हुआ हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, बाकी सारी बातें ब्लैक में है, ये ब्लू में क्यों है, ये हैशटैग लगा हुआ है। अब हैशटैग का फायदा ये होता है कि अगर मैं पेशावर ज़ल्मी सर्च करूंगा तो ये वीडियो बाहर आ जाएगी, अगर मैं PSL 2026 सर्च करूंगा तो चांसेस हैं कि मेरी सर्च में बेशक एंड पे ही क्यों ना आ रही हो, ये वाली वीडियो नजर आ जाएगी। ये फायदा होता है किसका, हैशटैग्स का। आपने हैश का वर्ड निकाल देना है, आपने सिर्फ क्या याद रखना है, टैग्स, और एक साथ वर्ड और जोड़ना है, मार्कर्स, टैग्स एंड मार्कर्स। याद रखोगे, परेशानी कोई मसला? तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा का फॉर्मेट क्या है, इट इज पार्शली ऑर्गेनाइज्ड एंड पार्शली फ्री टेक्स्ट। भाई ऑर्गेनाइज्ड किसकी मिसाल थी, स्ट्रक्चर्ड की, और फ्री किसकी मिसाल थी, अनस्ट्रक्चर्ड की। इसके लिए टूल्स कौन से हैं, XML, JSON, HTML। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड के लिए टूल कल कौन सा था, NLP। स्ट्रक्चर्ड के लिए कौन सा था, SQL। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वेब पेजेस में, ऑनलाइन स्टोर्स में, यूट्यूब में, कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड कहाँ पे यूज होता है, फेसबुक वाली साइट पे, कमेंट्स में। चाहिए देखें, मेन बॉडी ऑफ ईमेल, ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड, मगर उसका हेडर क्या है, स्ट्रक्चर्ड। बोलेगा तो नहीं। अब अगर ICAP कह दे कि भाई तीनों को आपस में कंपेयर करो, कर देंगे, तीनों को लाइन बाय लाइन क्या करो, कंपेयर करो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई मसला, कोई डाउट, डन, पक्की बात है, श्योर, मुबारक हो, चैप्टर 1 इज डन, चैप्टर 1 इज डन। अब अगला स्टेप, नेक्स्ट। अब आप ज़रा तैयार रहिएगा, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है मेरे हाथ में। ये MCQs हैं जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से हैं। कहाँ से हैं, आपके क्वेश्चन बैंक से हैं। ये 5 MCQs हैं, कुल मिला के 15 हैं, 13 यहाँ पे हैं, 2 एक जगह पे और हैं। ये 5 अपने रजिस्टर पे लिखें, फिर हम इसके आंसर पे आते हैं, करें सॉल्व इनको। चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, अब जरा इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तसल्ली से कीजिएगा,
मगर जल्दी कीजिएगा, सिर्फ आपने ए बी सी लिखना है, 1 A 2 B इस तरीके से, और बताना नहीं है, अपना 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 करना। इधर आ जा, ये जूम करूंगा फट जाएगा, ट्राई कर लेता हूँ मजीद, क्योंकि नहीं ये फिट हो गया नीचे। कहा ना फट जाएगा, तो आप कुर्सी बदल लो। ये अब करो जरा, तसल्ली से कीजिएगा। राइट, हो गया, हो गया 5, सबके हो गए, कर लो यार जल्दी करो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, इतना मुश्किल नहीं है। हो गया, वो लड़को हो गया, हो गया। करूँ आगे? अब आप करें 6 से लेके 9 तक। हो गया 6 7 8 9 डन। कौन 9 पे है अभी? कर लो शाहजमान कर लो। ये आइकन में क्वेश्चन बैंक है। छेती कर लो मैन। हो गया सबका? चले अब आप करें 10 से 13 तक, 10 से 13।
ध्यान से कीजिएगा, 11th वाले में नॉट लिखा हुआ है। हो गया बॉस? कंफर्म? सबका हो गया? 13 पूरे हो गए हैं। चलें, अब एक MCQ जो कि ICAP ने मॉडल पेपर अपलोड किया हुआ है उसमें से कर लेते हैं। इसका MCQ नंबर 2 कीजिएगा। MCQ नंबर 2 लिस्ट में आप 14 लिख लीजिएगा। ये एग्जैक्टली रिपीट तो नहीं हो रहा। हो गया? डन सबका? बस ये वाला करना, दोबारा देखना है, दोबारा दिखा। पहले ये वाला कर लो 14th। डन है? डन है। अच्छा, अब ये जो बिल्कुल रिसेंट पेपर आया, हाँ क्या हुआ? बिल्कुल ये जो अभी रिसेंट पेपर आया ICAP में लास्ट अटेम्प्ट में, उसमें भी 1 नंबर का पेपर यहाँ से आया। MCQ नंबर 1 देखें। है वतन के जोशीले नौजवानों, मेरा डाटा तुम्हारे लिए है। हो गया? नो सर? कर लो यार, छेती कर लो। माउंटेन ड्यू, पेप्सी कोला, डन। फांटा ओके हो गई, स्प्राइट भी ओके हो गई, शज़ान भी ओके हो गई, डन। अच्छा, आपने क्या कहा था? 10 से 13 देखने, किसने कहा था? जल्दी कर लो। आप सबके बाकी के 15 पूरे हो गए? चले, बस ये भाई कर ले, फिर हम इसको तसल्ली से देखते हैं। 3 नज़र नहीं आ रहा? ये नज़र नहीं आ रहा? ये वाला? इसमें क्या नहीं पढ़ा जा रहा? कहते हैं अ कंपनी यूजिंग अ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम अ कंसल्टिंग फर्म, फ्रॉम अ, बताओ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इंटरनल है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? अब तो आसान होना चाहिए, फ्रॉम का वर्ड आ रहा है। ओके, बाकी हो गए? चलो इसको होल्ड करना, आए जरा इधर। ये सारे MCQs को तसल्ली से डिस्कस करते हैं। पहला MCQ क्या था, जरा पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वालिटेटिव डाटा। अब जरा इस साइड पे आ जाए, राइट साइड पे आए। डाटा की टाइप्स कितनी थी? 2। तो क्वालिटेटिव क्या था? नॉन न्यूमेरिकल। वहाँ पे नॉन न्यूमेरिकल कहाँ पे लिखा हुआ था? बीटा में। आप लोगों ने बीटा ही किया, पक्की बात है। चलो शुक्र है। अगला देखें, कहता है नॉमिनल डाटा इज, उसके फीचर क्या है? तो नॉमिनल क्या था? जिसमें कोई रैंक ना हो, कोई ऑर्डर ना हो। ऑप्शंस पे आते हैं। मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज वो तो होती ही नहीं है, विदाउट एनी ऑर्डर, कंटिन्यूअस नहीं। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो सही ऑप्शन क्या था? चार्ली। चार्ली किया, किसी का गलत तो नहीं हुआ? पक्का?
आगे चले, कहता था ऑर्डिनल की एग्जाम्पल बता दो। ऑर्डिनल क्या था? जिसमें एक ऑर्डर हो। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है या डिससेटिस्फाइड है। ऊपर क्या था? टेम्परेचर, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ब्लड ग्रुप में कोई ऑर्डर नहीं है, और जो प्रोडक्ट्स बिके उसमें कोई खास ऑर्डर नहीं होता। आगे बढ़े, एनी वैल्यू, किसी भी रेंज में कोई भी वैल्यू कौन ले सकता है? कंटिन्यूस डाटा, क्योंकि वो डेसिमल में और फ्रैक्शंस में जा सकता है। अच्छा, इसको क्या मसला था डिस्क्रीट को? ये होल नंबर्स में 4। क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव, हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या था कि वो फ्रैक्शंस में भी जा सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, डेसिमल में भी जा सकता है, यानी कि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। मगर डिस्क्रीट क्या था? सिर्फ होल नंबर, वो कोई भी वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू वो गेन नहीं कर सकता। वही पूछ रहा था। 5वां देखें, 5वां उसने कहा था कि डिस्क्रीट की कोई एग्जाम्पल दे दें। तो जो आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, क्या मैं कह सकता हूँ कि आप लोग 25.6 बच्चे बैठे हुए हैं, 38.9 बच्चे बैठे हुए हैं? नहीं। मगर वेट, टेम्परेचर, हाइट, टाइम, ये सारे डेसिमल्स में जा सकते हैं। स्ट्रक्चर डाटा कहाँ पे सेव होता है? रोज एंड कॉलम्स में। यहां तक आते हुए 6 के 6 किसके ठीक है? गलत कौन सा हुआ? कौन सा? खुदा का नाम ले ले। आपका है ना यार? अच्छा फिर ठीक, आखिरी बात पहले करनी थी। 7th में आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? स्प्रेडशीट, स्ट्रक्चर्ड डाटा। डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड। सोशल मीडिया पे लगाई पोस्ट, फ्री फ्लोइंग है, अनस्ट्रक्चर्ड। एक्सएमएल कहाँ पे यूज होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड में। तो राइट ऑप्शन क्या थी? सोशल मीडिया के ऊपर लगी हुई पोस्ट। एक्सटर्नल डाटा की एग्जांपल पूछी थी। एम्प्लॉय के अटेंडेंस रिकॉर्ड, कंपनी के बाहर से कि कंपनी के अंदर से? अंदर से। कस्टमर की परचेज हिस्ट्री, अंदर से। स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट, बाहर से, तो एक्सटर्नल हो गया। प्रोडक्शन लॉग्स, जो कंपनी खुद बनाती है कि मेरी मशीन ने कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, ये क्या था? इंटरनल डाटा। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी। कितने गलत हुए? सारे सही जा रहे हैं, किए भी हैं। 9th देखें, कहता है प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड। कल यही तो हम लोगों ने बात की थी। 10th देखें, देखिए आपका 10th ठीक है? क्या किया हुआ है? कहता है कंपनी यूजिंग, कंपनी इस्तेमाल कर रही है, बाहर से लेके इस्तेमाल कर रही होगी ना, सेकेंडरी डाटा। और प्राइमरी क्या था? उसने खुद बनाया हो। अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्राइमरी में क्या होता है? हाई स्पेसिफिसिटी, हाई कॉस्ट और हाई टाइम। सेकेंडरी में लो कॉस्ट, फास्ट मिल जाता है, मगर इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। 11वां देखें, पिलर्स अगर आपको याद हो, प्राइवेसी एक पिलर था, ट्रांसपेरेंसी एक पिलर था, सिक्योरिटी एक पिलर था। तो कौन सा पिलर नहीं है? डाटा मैनिपुलेशन। ये क्या होता है मैनिपुलेशन? ख़राब करना, चेंज करना, अपने मुताबिक एडजस्ट करना, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो और दूसरों का नुकसान हो रहा हो। 12वां देखें, 12वें को क्या किया? ट्रांसपेरेंसी। क्यों? हाउ एंड वाई। भाई बताना किसने कि हम डाटा क्यों ले रहे हैं? इदारे ने। बिना बताए वो आपसे डाटा गैदर नहीं कर सकते, बिना रीज़न दिए वो डाटा गैदर नहीं कर सकते। दिस वाज ट्रांसपेरेंसी। ये देखें, फेयरनेस ही किया। कंफर्म, शाहजमान, हाँ जी आपने ए। ensuring that data collection does not lead to discrimination। ए प्राइवेसी है, यानी कि आपका डाटा महफूज रहेगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन ये कहते हैं कि मैंने
इस साइड से पूछ लिया और इस साइड से नहीं पूछा। इसका मतलब है कि मैंने बायस्ड फैसला किया, मैंने बायस्ड फैसला किया, मैंने सबसे मशवरा नहीं किया, फेयर फैसला नहीं है। ये वो एमसीक्यू जो कि मॉडल पेपर का था। हाँ जी, अ कंपनी इज एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड? सोशल मीडिया की पोस्ट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और XML5। तुम सही कह रहे थे, हमारे से बना हुआ। ये आया था रीसेंट पेपर में। इट इज ऑर्डिनल डाटा, इट इज ऑर्डिनल डाटा। डन? ओके। किसी के सारे सही हुए, किसी का एक गलत हुआ, दो गलत हुए, दो वाले कितने हैं? 1 2 3, कोई बात नहीं। 3 वाले कितने हैं? तुम तो माइनस हो ना बीच में से आज। 3 वाले कितने हैं? 1। 4 वाले कितने हैं? 5 वाले, 6 7 8 9 10 हैं? कौन सा? 8। अच्छा तुम आता वैसे फर्स्ट डे है। 9। ये घूंघट निकाल तो कोई बात नहीं, कोई बात। शक्ल तो दिखा दे एक दफ़ा। अच्छा ठीक है, समझ गया कौन। 9 गलत हुए हो, 10 गलत हुए हो, चलो बेहतरीन है। अगर आपके 2 भी गलत है ना, इट मीन्स कि आप साथ साथ इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं। जो गलतियां यहाँ पे हो जाएं अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। आई कैब में जाके गलती नहीं करनी, प्लीज़ वहाँ जाके नहीं करनी। यहाँ कर लें जितनी मर्जी गलतियाँ कर लें, वहाँ जाके नहीं करनी। डन? अच्छा एक और बात जो आपसे शेयर करनी है, इसी क्वेश्चन बैंक में ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जरा पढ़े। तसल्ली से आपने ये क्वेश्चन पढ़ना, सिर्फ रीड करना। Data can be classified into qualitative and quantitative, as well as, यहाँ तक तो उसने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया, ऐसे ही हुआ ना। अब कहते हैं सिलेक्ट एन इंडस्ट्री ऑफ, 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, हेल्थ केयर पकड़ लो, रिटेल पकड़ लो या फाइनेंस पकड़ लो। आप लोगों ने क्या करना है, हेल्थ केयर और रिटेल, अभी ये 2 पकड़नी है। एंड एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ दीज डाटा टाइप्स, कितनी टाइप्स होती हैं? ऊपर लिखा हुआ है क्वालिटेटिव और उसमें आगे 2 एंड ये कितनी थी? माइट बी एंड विद इन दैट प्रोवाइड सम एग्जाम्पल्स फॉर ईच टाइप एंड कैटेगरी एंड डिस्कस कि हाउ दीज डिस्टिंक्शंस कैन हेल्प द इंडस्ट्री इंप्रूव इट्स। अब आप लोगों ने करना क्या, आज घर जाएं, ठीक है, शाम तक घर पहुंच जाते हैं, ठीक। फाइनेंस को माइनस करके हेल्थ केयर और रिटेल इसको सोचना है, हेल्थ केयर और रिटेल को तसल्ली से सोचना, ठीक है। रात तक आपके पोर्टल पे हेल्थ केयर और रिटेल के पर्सपेक्टिव से इसका सोल्यूशन पहुंच जाएगा। हेल्थ केयर और रिटेल के पर्सपेक्टिव से 2 वीडियोस आएंगी, दोनों ही 14 मिनट्स की हैं। 14 मिनट पे कहाँ पे है हेल्थ केयर और 14 मिनट कहाँ पे होंगे रिटेल पे। ये जो फाइनेंस वाला पोर्शन है, ये आपके पहले टेस्ट में आएगा। बात समझ आई? क्या मैंने बोला? नहीं समझ आई? आपने पहले तो घर जाके चैप्टर को रिवाइज करना है, कर लेंगे रिवाइज। सेकंड काम आपने ये करना है कि आपने पूरा सवाल हेल्थ केयर को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करना। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपने मेरी वीडियो को 1.5 पे या 2 पे सुनना। सेकंड आपने ये करना है कि पूरा सवाल किस एंगल से सॉल्व करना है, रिटेल से, और फिर दोबारा क्या काम करना है,
वीडियो को 1.5 या 2x पे प्ले करके सुनना है। जब आप ये दोनों एरियाज कवर कर लेंगे और आपने वीडियो भी देख ली होगी तो आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ आपने लिखा होगा, कुछ वीडियो में एक्स्ट्रा बातें हो रही होंगी, तो वो आपने अलग से क्या कर लेना, नोट कर लेना है। पहला टेस्ट जो कि कब होगा, सैटरडे को, सेम सवाल होगा मगर किस एंगल से, फाइनेंस के एंगल से। बात समझ आई अब हो जाएगा। अच्छा, ये तो काम हो गया आज का। कल क्या है, कल फ्राइडे है, कल छुट्टी नहीं है। कल हम लोगों ने एक बात की थी बहुत शुरू में कि हम लोग किस पे करेंगे क्लास, जूम पे करेंगे जब कॉलेज बंद हो जाएगा किसी भी सूरत में। कल हम लोग एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। 1 हमारा ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 4। तो कल की क्लास का टाइमिंग क्या बोला, मैंने आपको बताया हुआ है 10 बजे। लिंक कहाँ पे आ जाएगा, ग्रुप में शेयर हो जाएगा। डन। और हफ्ते को क्या है, कोई क्लास है नहीं, तो कल 4 शुरू होगा और मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे पे 4 भी ख़त्म हो जाएगा। डन डन। अल्लाह हाफिज़।